हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टोपोग्राफिकल शीट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जो ये टोपोग्राफिकल जो मैप्स होते हैं, जो स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं, ये नेचुरल और जो कल्चरल जो तत्व होते हैं उनको दर्शाने के काम आते हैं और एक निश्चित स्केल पर ये बनाए जाते हैं। और इंडिया में भाई जो सर्वे विभाग है वो इनको, जैसे जो राष्ट्रीय मानचित्र संगठन होगा वो इनको बनाएगा। पहले सर्वे किया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिखे हैं वो। देखिए, सबसे पहले जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं ये एक निश्चित मापक यानी कि एक निश्चित स्केल पर ये बनाए जाते हैं। विशेष उद्देश्यों के लिए ये बनाए जाते हैं और सर्वेक्षण के ऊपर बेस्ड होते हैं। मैंने अभी अभी बताया कि भाई पहले सर्वे किया जाएगा, फिर जो राष्ट्रीय मानचित्र संगठन है उसके द्वारा ये स्थलाकृतिक मैप है ये बनाए जाते हैं। और मल्टीपर्पज़ होते हैं ये, मतलब कई चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है भाई। लार्ज स्केल पर ये बनाए जाते हैं। नेचुरल और कल्चरल तत्वों को ये दर्शाते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में कि ये एक विशेष निश्चित मापक पर बनाए जाते हैं, विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। पहले सर्वे किया जाएगा, उसके बाद इनको बनाया जाएगा, फिर इनकी एक ये मापने के अकॉर्डिंग ये बनते हैं और इनको मल्टीपर्पज़ इनको यूज़ किया जाता है। लार्ज स्केल पर ये बने होते हैं और नेचुरल और जो कल्चरल तत्व होते हैं वो इनमें दर्शाए जाते हैं। नेचुरल और कल्चरल यानी कि जो प्रकृति के तत्व हैं वो भी दर्शाएंगे और जो मैन मेड हैं वो भी दर्शाएंगे। देखिए आगे, किसी देश के राष्ट्रीय मानचित्र संगठन के द्वारा इनको बनाया जाता है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि भाई जो ये मैप्स होते हैं, जो टोपोग्राफिकल वगैरह, ये सारे के सारे शीट्स वगैरह, मैप्स वगैरह, इनके लिए पहले सर्वे किया जाएगा, फिर जो राष्ट्रीय मानचित्र संगठन है वो इनको बनाएगा। इम्पोर्टेंस देखिए इनकी, नेचुरल और कल्चरल एलिमेंट्स का अंतर संबंध दर्शाने के लिए ये सर्वोत्तम होते हैं। क्या है, जो प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं उनका आपस में रिलेशन दर्शाने के लिए ये मैप्स जो होते हैं ये सबसे अच्छे माने जाते हैं। सैनिक गतिविधियों के लिए भी ये सहायक है। वो कैसे भाई, देखो जो सैनिक होते हैं उनको रास्तों का भाई मान लो नहीं पता है तो उनको ये मैप दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगला है, भूमि के सभी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाई मैप हमारे पास है तो हमें ये पता होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पे कोई नेचुरल एलिमेंट है, कहाँ पे जो कल्चरल एलिमेंट है, तो हम सभी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया में क्या है, भारत में स्थलाकृतिक मैप बनाता है। जो सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये कैसे, जो टोपोग्राफिकल जो मैप्स होते हैं वो मैप्स बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया। कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु, मापनी, प्रक्षेप, रूढ़ चिन्ह, रंग, इन सभी का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो टोपोग्राफिकल मैप्स बनाएगा। आगे देखिए, भारत में स्थलाकृतिक मैप दो श्रृंखलाओं में तैयार किए जाते हैं। पहली है भाई, कौन सी दो श्रृंखला हैं, पहली है भारत और पड़ोसी देश की श्रृंखला, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र की श्रृंखला। आगे देखिए, जो ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र की श्रृंखला है इसमें RF दिया है कि भाई 1:10 लाख और 1:2,50,000, इस रेशो में ये बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है भाई, जो ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला है इसमें 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांश का जो एरिया होता है वो कवर किया जाता है। कौन सा, 60 डिग्री उत्तर से लेके 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक का एरिया कवर किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र की श्रृंखला में। नेक्स्ट है, जो अक्षांशीय विस्तार है इसमें वो होता है 4 डिग्री के अंतराल पर और जो देशांतरीय विस्तार है वो 6 डिग्री के अंतराल पर होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला है इसमें मैप्स में। फिर है भाई 1 to 1 मिलियन शीट्स होती हैं। ये देखो इस तरह से शीट्स के ऊपर लिखा होगा 1/1 m, ये लिखा मिलेगा उन शीट्स के ऊपर, और हाइट को इसमें मीटर में मापा जाता है। बिल्कुल ये 5 पॉइंट थे, आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे, वरना एक बार फिर से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र की जो श्रृंखला होती है उसमें जो RF होता है दो तरह से है भाई, 1:10 लाख और 1:2,50,000। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र की श्रृंखला में
क्या है 1 to 1 मिलियन शीट्स होती है और इसको 1/1 m से डिनोट किया जाता है। हाइट इसकी होती है मीटर्स में। आगे देखते हैं भारत और पड़ोसी देश की श्रृंखला। भारत और उसके पड़ोसी देशों को स्थलाकृतिक मैप तैयार करने के लिए कितनी प्रणालियों में बांटते हैं? 5 प्रणालियों में बांटते हैं। तो पहली है 4 डिग्री शीट या फिर 1 मिलियन शीट वाले मैप। देखिए भाई ये क्या होते हैं जो 1 मिलियन शीट वाले मैप होते हैं। इन शीट्स के मैप और इनका जो स्केल होता है वो कितना होता है? 1:10 लाख। कितना है? 10 लाख। 1:10 लाख होता है जो 4 डिग्री शीट होती है या फिर 1 मिलियन शीट होती हैं, उनका जो स्केल होता है ये। और अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार होता है उसका अंतराल होता है 4 डिग्री। देखो भाई अंतराल 4 डिग्री है तो इसको किस नाम से जानते हैं? 4 डिग्री शीट के नाम से जानते हैं। और इसमें 1 से लेके और 106 तक की संख्याओं का यूज होता है। भारतीय उपमहाद्वीपों के कुछ क्षेत्रों में इन शीटों के मैप्स यूज किए जाते हैं, लेकिन आजकल जो ये मैप्स हैं इनका प्रकाशन जो है वो बंद हो चुका है। तो कौन सी शीट्स का प्रकाशन बंद हो चुका है? 1 मिलियन शीट्स का या फिर 4 डिग्री शीट्स का। और अन्य श्रृंखला मैप्स के बेस का काम किया जाता है इनसे। क्या है ये? फिर से देख लीजिए एक बार। जो 1 मिलियन शीट्स वाले मैप या फिर 4 डिग्री शीट वाले मैप होते हैं ना, इनका स्केल होता है 1:10 लाख। अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार का अंतराल होता है वो होता है 4 डिग्री। और इसमें जो संख्याएं यूज होती हैं वो होती हैं 1 से लेके 106 तक। और जो भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इन मैप्स का यूज़ किया जाता है। आजकल इन मैप्स का प्रकाशन बंद हो चुका है, लेकिन और जितने भी मैप्स हैं उनका बेस का काम करते हैं ये वाले मैप। आगे देखिए सेकंड है 1/4 इंच प्रति मील श्रृंखला या फिर ये देखिए और इसका नाम है 1 मिलियन शीट या फिर है 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री शीट्स होती है। डिग्री शीट्स बोला जाता है इनको। क्या? डिग्री शीट्स बोला जाता है। इसमें जो टोपोग्राफिकल शीट्स होती हैं उनको 16 भागों में बांटा जाता है। और जो अक्षांश और देशांतर का ये अंतराल होता है इनमें 1/4 इंच प्रति मील श्रृंखला में इनमें ये होता है 1 डिग्री का अंतराल होता है। अक्षांश और जो देशांतर विस्तार का अंतराल होता है ये। अच्छा भाई इनका रेशो कैसे होता है? 1/4 इंच रेशो मील। ठीक है। और ये जो स्केल होगा ये कितना होगा? ये देखिए स्केल है ये है 1:2,53,440। ये कैसे आया है भाई 2,53,440? ये देखिए एक बार यहाँ पे ये देखो 1/4 इंच है किसके इक्वल? 63,360 के इक्वल। फिर है ये कितनी थी ये शीट्स? इनमें कितना डिफरेंस था? ये था 4 डिग्री शीट्स हैं। इसमें 4 × 4 डिग्री शीट्स है ना ये। तो यहाँ पे जो ये 63,360 था इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है भाई, तब कितना आया है? ये आया 2,53,440। तो जो 1 इंच हो गया वो देखो ये कैसे हुआ है? 1 इंच इक्वल टू जो ये 4 था ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे इससे 63,360 से। क्या था? 1/4 इंच था। इसको कैसे निकाला यहाँ पे? 1 इक्वल टू जो 63,360 था इसको जो ये 4 था ना इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तब आया 2,53,440। इस तरह से ये स्केल है भाई। और जो ये शीट्स हैं इसमें जो अंकन होता है इन शीट्स में ए से लेके पी तक लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? ए से लेके पी तक लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए तीसरी है ये है 1/2 इंच प्रति मील श्रृंखला। 1/2 इंच इक्वल टू 1 मील होता है। इसमें क्या है? 1/2 इंच इक्वल नहीं 1/2 इंच रेशो 1 मील ये होता है इसका स्केल। अब है इसका 1 इंच कैसे निकालेंगे भाई? ये फिर वही 1/2 था, इसको 63,360 से फिर 1 करेंगे इसको तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 2 जाके यहाँ पे 63,360 से और ये कितना आएगा? 1,26,720 ये आ जाएगा। कितना आएगा? 1,26,720। तो जो ये स्केल होगा ये कितना होगा? ये होगा 1:126,720। और इसके जो सभी पार्ट्स होते हैं वो 1/2 इंच यानी कि मील श्रृंखला को दर्शाते हैं। ये यहाँ पे डायग्राम में देखिए ये जो बीच में है ना यहाँ पे लिखा होता है जैसे ये वाले मान लो ये 55 लिख दिया 55P/SW। इस तरह से ये लिखा होता है इन शीट्स के बीच में। इस तरह से 4 पार्ट्स होंगे और बीच में बनेगा यहाँ पे इसका ये नंबर लिख देंगे। ये होगा 1/2 इंच प्रति मील श्रृंखला
जिसमें आधा इंच रेशो होगा 1 मील के। फिर इसका जो स्केल होगा वो इस तरह से निकालेंगे, आधा इंच फिर इक्वल टू हो जाएगा 63,360, फिर मल्टीप्लाई जो ये आधा का जो नीचे 2 था 1/2 का, तो जो 2 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर इसका रेशो बनेगा 1:1,26,720। और जो सभी पार्ट्स होंगे, ये 4 पार्ट्स हैं, ये आधा आधा इंच यानी कि मील श्रृंखला को ये दर्शाएंगे। और ये हमने यहाँ पे लिखा है ना कि 55p/SW, 55p/SE, 55p/NW और 55p/NE, इस तरह से ये हम लिखेंगे इसमें। आगे देखिए जो फोर्थ है ये क्या है, क्वार्टर डिग्री, यानी कि 1 इंच प्रति मील श्रृंखला है। ये क्या है, 1 इंच प्रति मील श्रृंखला है। शीट को 16 भागों में इसमें बांटा जाता है, ये डायग्राम में दिखाया गया है। और 1 इंच है वो शीट को इस तरह से दर्शाएगा, जैसे देखो 55p/1, 55p/2, 55p/3, फिर इस तरह से 16 तक जाएगा, ठीक है। और 1 इंच रेशो 1 मील इसका ये स्केल होता है। कैसे है भाई, ये 1:63,360 ये स्केल होगा, या फिर होगा 1:50,000, ठीक है। ये है क्वार्टर डिग्री या फिर 1 इंच प्रति मील श्रृंखला। 5वीं है 1:25,000 जो स्केल होता है वो वाली श्रृंखला। और ये एक नई श्रृंखला है, क्या है, जो 1:25,000 वाला स्केल है ये एक नई श्रृंखला है। और इसमें 1:50,000 वाले मापक को 6 भागों में, 6 बराबर भागों में बांटेंगे, जो 1:50,000 वाला स्केल होगा उसको। और इसमें जो अक्षांशीय विस्तार होता है उसमें जो अंतराल होगा ना वो 5-5 डिग्री का होगा। देखो भाई यहाँ पे 20 डिग्री है, फिर यहाँ पे 20 डिग्री, फिर 5 मिनट हो गया, फिर 10 मिनट हो गया, फिर 15 हो गया, ये इस तरह से होगा। जो देशांतरीय विस्तार अंतराल होगा वो 7.5 डिग्री का होगा, ठीक है। क्या है, अक्षांशीय तो 5 डिग्री का और देशांतरीय होगा इसमें 7.5 डिग्री का। और ये नई श्रृंखला है, 1:25,000 इसका स्केल होता है। और जो 50,000 वाला स्केल होता है उसको 6 बराबर भागों में इसमें बांटा जाता है। आगे देखिए भाई, ये है स्थलाकृतिक मानचित्रों में यूज होने वाले कलर्स, या फिर जो अलग अलग तरह की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके लिए कौन सा कलर हम मैप में यूज़ करते हैं, टोपोग्राफिकल शीट्स में हम यूज़ करते हैं, वो देखिए। पहला है जो कृषिगत भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको डिनोट करेंगे येलो कलर से। किस कलर से, पीले रंग से कृषि योग्य भूमि को हम दर्शाएंगे। जो वन वाला क्षेत्र है वो गहरे पीले रंग से दर्शाया जाएगा, यानी कि डार्क येलो कलर से दर्शाएंगे जो भी हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसको। फिर तीसरा है घास के मैदान, जो घास के ग्रास लैंड्स है उसको लाइट ग्रीन कलर से दर्शाएंगे। फिर जो अकृषित भूमि है जिस पे कृषि नहीं की जाती है वो ब्राउन कलर से डिनोट करेंगे। और जो निर्मित एरिया है जहाँ पे गांव नगर सड़कें वगैरह हैं वो लाल रंग से यानी कि रेड कलर से दर्शाएंगे। और जो पानी का रंग है वो हम सबको पता है भाई ब्लू कलर है। तो ये थे कुछ स्थलाकृति के जो कलर्स जिसके द्वारा हम उसको टोपोग्राफिकल शीट्स पर इन स्थलाकृतियों को दर्शाते हैं या फिर मैप पर दर्शाते हैं। आगे देखिए कुछ रूढ़ चिन्ह है, कन्वेंशनल साइंस हैं, वो देखिए। आप इसको है ना अपनी नोटबुक में एज इट इज़ बना लेना, सेम टू सेम आप देख लेना। और है ना इनमें से कुछ आते हैं, जैसे रेल की पटरियाँ आ गई, समोच्च रेखाएँ आ गई, बांध पूछ लिया, कच्ची सड़कें, कोई भी पूछ सकता है। इसमें ये नहीं है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर को ही पूछेंगे। तो देखिए स्थलाकृतिक मैप में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों को जिन सिंबल्स के द्वारा दिखाया जाता है ना वही कहलाते हैं कन्वेंशनल साइन या फिर रूढ़ चिन्ह। क्या, चाहे वो नेचुरल हो चाहे कल्चरल तत्व हो, उन दोनों को जिन सिंबल्स से दर्शाते हैं वो कहलाते हैं रूढ़ चिन्ह या फिर कन्वेंशनल साइन। तो देखिए सड़क का है, सड़क जो है वो देखो 2 लंबी लाइन है भाई, इसके द्वारा सड़क को हम डिनोट करते हैं। जो पक्की सड़कें हैं उसमें जो ये लाइन है ये कटी हुई है, कच्ची सड़कें हैं उसमें डॉटेड लाइन है भाई। फिर पुल है, पुल में देखो ये एक लाइन होगी और ऊपर और नीचे इस तरह से ब्रैकेट जैसा दिख रहा है। फिर जो बांध है वो देखो उल्टा कंगेनुमा जो आकृति है वो बन रही है बांध की, ठीक है। आगे है नहर का, ये नहर का है भाई, 2 लाइन है उसमें ऊपर इस तरह से देखो ये बनाया गया है। नदी है भाई, नदी तो हम जैसे अपने जो भी हम डायग्राम जैसे ये ड्राइंग वगैरह बनाते हैं उसमें नदी को हम इसी तरह से डिनोट करते हैं ना, जैसे ऐसे ये लहरनुमा सी जा रही है और बीच में पानी दर्शाते हैं। फिर है भाई कुआं, कुआं है इसमें जो सर्कल है उसको भर दिया गया है, कुआं जो है इसका ये सिंबल है। कच्चा कुआं है उसमें खाली सर्कल सर्कल दर्शाएंगे। जो थाना है, पुलिस स्टेशन जो होता है PS से दर्शाएंगे। जो आरक्षित वन है ये रिजर्व फॉरेस्ट
इसको RF से, और जो संरक्षित वन है उसको PF से दर्शाएंगे। आगे है रेल की जो पटरियां हैं, इनमें देखो भाई ये रेल की पटरियां हैं, इनको अच्छे से देख लेना। 2 लाइन जाएंगी और बीच में इस तरह से जगह छोड़ छोड़ के इसको डार्क किया गया है। फिर है समोच्चर रेखाएं, यानी कि जो कंटूअर्स होते हैं वो देखिए। फिर नेक्स्ट है नगर, ये कैसे बस्तियां वगैरह नगर वगैरह बसाए गए हैं, ये इस तरह से है। झोपड़ी है वो एक रेक्टेंगल की तरह दर्शाया है। फिर है मंदिर, मंदिर का तो भाई मंदिर के जैसा ही सिंबल है। फिर है गिरजाघर, गिरजाघर क्या है, रेक्टेंगल को फिल कर दिया और उसके ऊपर इस तरह से प्लस का खड़ा सा निशान बना दिया। नेक्स्ट है मस्जिद, मस्जिद का भी भाई आप देख लेना ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसमें क्या है भाई, ये डॉटेड और लाइन बना दी एक, और डार्क कलर की, फिर एक डॉट, फिर लाइन, फिर एक डॉट, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर नेक्स्ट है राज्य सीमा, राज्य सीमा में क्या है भाई, जो ये लाइन है ना ये हल्की है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उसमें तो ज़्यादा डार्क थी, लेकिन जो राज्य सीमा है उसमें थोड़ी हल्की बना दी गई है। नेक्स्ट है ये है डाकघर, डाकघर ये P है भाई, इसके आगे थोड़ा से निकाला हुआ है, अच्छे से देखना इसका साइन, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। PO पोस्ट ऑफिस का, ये जो P बनाएंगे ना उसमें P को थोड़ा सा आगे की ओर दर्शा देंगे भाई। फिर नेक्स्ट है तार घर, जो तार घर है उसको TO से दर्शाएंगे, और जो डाक तार घर है उसको PTO से दर्शाएंगे। ये सारे के सारे सिंबल्स हैं भाई, एक बार ये मैं कर देती हूँ पूरा का पूरा, आप देख लो इसको। ये है भाई, इन सारे सिंबल्स को आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और 2-3 बार इसको बना के देख लेना। सारे सिंबल्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे भाई कौन से का कौन सा है। और इनमें से ज़रूर आते हैं एग्जाम में, इनमें से सिंबल्स ही पूछ लिए जाते हैं कि ये सिंबल किसका है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोपोग्राफिकल शीट्स और मैप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।